In biostat next topic is measures of central tendency. ठीक है, तो फर्स्ट definition, central tendency may be defined as the statistical measure that identifies a single value as a representative of an entire distribution. ठीक है, तो ये क्या होता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी? दिस इज द स्टैटिस्टिकल मेजर एंड दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम इसमें क्या करते हैं कि ये आपका एक स्टैटिस्टिकल मेजर होता है, इसमें उस सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उस होल डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लास में समझ लीजिए मॉनिटर जो होता है वो आपके पूरे होल क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो इसमें हमको जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें एक ऐसी वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, एक ऐसी सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि उस होल कलेक्टेड डेटा या इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है ना. एंड व्हाट इज एन ऑब्जेक्टिव? इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटा. तो इंटायर डेटा का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन करना एक तो इसका मेन मकसद होता है. दूसरा, टू आइडेंटिफाई अ सिंगल वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कलेक्टिव डेटा, और उस सिंगल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना जो कि उस कलेक्टिव डेटा का आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है. ठीक है ना. तो इसमें ये देखिए आप, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन तो हो ही गई. इसके अलावा अब डेफिनेशन के अलावा जो हमारा मेन मकसद है कि जो हम ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है इसके लिए हम क्या करते हैं, देयर आर 3 मेथड्स यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ दी या फॉर मेजरमेंट ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी. तो ये इसमें आपका मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है. जो मीन होता है इसको हम दूसरे तरीके से एवरेज भी कहते हैं, या आपका मीन के लिए हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ऐसे मीन को यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सिंगल वैल्यू. ठीक है ना. तो जो आपका अरिथमेटिक मीन होता है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है इन कंपैरिजन टू द ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन जो होते हैं आपके ये इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपका यही अरिथमेटिक मीन यूज़ होता है. ठीक है ना. दूसरा जो होता है आपका मीडियन. मीडियन क्या है? आपकी एक मिडिल वैल्यू होती है. जैसे आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन है या कोई आपके पास डेटा है तो उसका जो मिडिल पार्ट होता है या मिडिल नंबर जो होता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है मीडियन का. वो आपका सिंगल वैल्यू वही रिप्रेजेंट करती है एंड दैट इज़ नोन एज द मीडियन वैल्यू. ठीक है. और मोड जो होता है, मोड का मतलब ये होता है मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू. तो आपके पास मान लीजिए कोई डेटा आपने कलेक्ट किया जिसमें जो है कोई एक नंबर जो है कई बार आता है तो वो आपका मोड होता है. अभी इसको हम एक एक करके बारी बारी डिस्कस करते हैं. यहाँ देखिए सबसे पहले मीन. तो मीन जो होता है यहाँ पे मीन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीन. फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन. तो ये आपके 3-4 मीन होते हैं जिसमें आपका मोस्ट फ्रिक्वेंटली जो यूज होता है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन्स होता क्या है इसमें? जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि इसमें समेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जितने आपके मतलब मान लीजिए कोई आपके पास 10 सैंपल हैं, 10 सैंपल का कोई क्वांटिटेटिव डेटा आपने कलेक्ट किया तो उस 10 सैंपल का जो क्वांटिटेटिव डेटा उसको प्लस कर दीजिए और डिवाइडेड बाई 10 कर दीजिए. नंबर ऑफ कलेक्टिव डेटा, नंबर और समेशन. तो इन दोनों से आपको क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा, अरिथमेटिक मीन. तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला दिया गया है, फार्मूला देख लीजिए मीन का. अरिथमेटिक मीन इज़ नथिंग बट द एवरेज एंड इट इज़ कंपेयर्ड बाई एडिंग ऑल द वैल्यूज़ in the data and divided by the number of observation in it. If we have the raw data and mean is given by the formula, ये फार्मूला है आपका. देखिए फार्मूला यहाँ पे रखिए. मीन इक्वल टू होता है, इसको हम x बार से यूज करते हैं. दिस इज द समेशन ऑफ x अपॉन n.
ये समेशन जो होता है ये दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। यक्स जो होता है आपके इंडिविजुअल वैल्यू होती है, और ये पूरा आपका समेशन मतलब सिग्मा यक्स को हम समेशन यक्स बोलते हैं। तो जितनी भी वैल्यू है उसको आप प्लस करते जाइए, और जितने नंबर आप वैल्यूज आती हैं उसको यन बोलते हैं, तो उसके आप डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट द अरिथमेटिक मीन या एवरेज। ठीक है ना, ये आपका मीन हो गया। अब इसका मीन का कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट होता है। तो मेरिट में मीन कैन नेवर बी बायस्ड। बायस्ड मतलब कि कभी भी इसका दो वैल्यू नहीं आता है, मीन में एक ही वैल्यू आती है। एंड इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, और इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग। जब हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो सैंपल में मान लीजिए कोई वैल्यू बहुत फ्लक्चुएट कर रही है, तो उससे बहुत कम इसका अफेक्शन होता है, मतलब अफेक्ट नहीं होता है बहुत ज़्यादा। तो मीन्स जो है हम उससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज एंड देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव मेजर। ठीक है ना, तो ये सारे सीरीज पे डिपेंड करती है, इसलिए इसका जो भी वैल्यू आती है वो आपकी एक्यूरेट रहती है। डिमेरिट में इसी का थोड़ा सा दिया गया है कि अगर जो आपके फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, इट इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तब कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम नहीं आती है। अरिथमेटिक मीन कैन नॉट बी यूज फॉर द क्वालिटेटिव डेटा या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज कलर ऑफ फ्लावर, स्वीटनेस ऑफ ऑरेंज एंड डार्कनेस ऑफ कलर। एक्चुअली हम इसमें कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है हमारे पास, जो डेटा कलेक्ट होता है उसी का हम इसको मीन्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज इज़ द क्वांटिटेटिव मीजर्स, ये आपकी क्वांटिटेटिव होती है। तो क्वालिटेटिव मीजर्स हम इससे नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वालिटेटिव के लिए दूसरा जो हमने इससे पहले आपको मीजर्स बताया था वहाँ पे उसको यूज करके हम कर सकते हैं। लेकिन ये मीन जो होता है दिस इज़ यूज्ड मेनली फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है ना, ये आपकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन दे रखी है मीन मीडियन मोड की, इसको आप पढ़िएगा समझिएगा। जो भी हमने बताया, जैसे कि मीन क्या होता है, मीन इज़ द टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। इसके अलावा मीडियन देखिए, मीडियन क्या है आपका, द मीडियन इज़ द मिडिल नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ द नंबर ऑर्डर फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट। अभी बताएंगे कैसे। इसके बाद रेंज, रेंज तो वही होता है लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2। जैसे द नंबर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड द हाईएस्ट वैल्यू, ये रेंज होती है। इसके बाद मोड क्या होता है, द मोड इज़ द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट ऑफन इन अ सेट ऑफ डेटा। तो मोड में जिसमें जो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जैसे रिपीटेटिव वैल्यू जो आती हैं वो मोड इंडिकेट करती हैं। रेंज, रेंज थोड़ा सा भी इसमें क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। जैसे आपके पास कोई सीरीज है डेटा की, तो उसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होगी माइनस लोएस्ट वैल्यू, उसको आप मीन्स माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट द रेंज। ठीक है ना। ना मीडियन, मीडियन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है। मीडियन का जो मिडिल आपकी वैल्यू होती है, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास मान लीजिए सीरीज ऑफ डेटा है, जैसे यहाँ देखिए ये आपके पास एक सीरीज ऑफ डेटा है, तो सबसे पहले इसको आप घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज कर लीजिए। ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप पहले जो इसकी लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ इसको आप अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद देखिए कि इसमें जो आपका मिडिल आ रहा है, मिडिल वैल्यू कौन सी है। तो इन केस ऑफ ऑड नंबर, जैसे आपके पास 9 है, 11 है, 13 है, तब तो आपको मिडिल नंबर आसानी से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे देखिए कि क्या वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है, तो इसका मतलब कि इसमें 5 5 के बीच में छठवां जो होगा वो आपका मीडियन होगा। ठीक है, लेकिन आप इन केस ऑफ यहाँ पे 10 होता, 10 वैल्यू होती, तब क्या करते आप, तो उसमें 10 में 4 इधर 4 उधर, पाँचवां और छठवें का आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीन लेना पड़ेगा। 5 और 6 जो वैल्यू है उसको आप जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए तो यू विल गेट मीडियन। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे
Median is the middle score of a set of data that has been arranged in order of magnitude, and the median is less affected by the outlet and skewed data. And in order to calculate the median, suppose we have the data below. इस तरीके से आपके पास कोई डेटा है तो यू विल कैलकुलेट या यू विल फाइंड आउट दी मीडियन, जैसा भी हमने बताया. इसके बाद इसकी कुछ मेरिट और डीमेरिट होती हैं. तो इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. इसके अलावा इट इज़ द बेस्ट मेजर फॉर क्वालिटेटिव डेटा. एक क्वालिटेटिव डेटा के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है ना. इसके अलावा इसकी जो डीमेरिट होती है, यहाँ पे डीमेरिट देखिए, इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड इन केस ऑफ इवन नंबर. देखिए इवन नंबर है तो ऐसा नहीं है कि हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. जैसा भी हमने बताया, इवन नंबर अगर हमारे पास है तो उसका जो आपका इधर उधर का ले लीजिए. जैसे 10 नंबर हैं तो 4 इधर 4 उधर छोड़िए, 5वें 6वें का वो ले लीजिए आप एवरेज. ठीक है, तो उससे आपको मीडियन मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ आगे दिया गया है. बी मेयरली एस्टिमेट इट एज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू मिडिल टर्म्स. तो इसके लिए हमको यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का यूज करके उसकी मिडिल वैल्यू को निकालना पड़ेगा. एंड इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज. इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन. तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे इसकी ज़रूरत है वहाँ पे हम इसको कर सकते हैं. बाकी सब चीज़ के लिए अलग अलग मेथड दिए गए हैं, तो अलग जगह पे अलग अलग मेथड हम यूज कर सकते हैं. ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द मोड. मोड जो है सिंपल चीज़ है. अभी हमने आपको बताया कि ये आपकी रिपीटेटिव वैल्यू होती है. एंड द मोड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट स्कोर इन आवर डेटा सेट. तो रिपीटेटिव वैल्यू होती है, जैसे एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 2 3 7 2 8 2 3 2 9 2 फिर 4 2. तो इस तरीके से इसमें जो आपकी वैल्यू आ रही है 2 जो है सबसे ज़्यादा है, तो मोड इसका आपका 2 हो जाएगा. ठीक है. अब इसकी मेरिट और डीमेरिट देख लेते हैं. मेरिट में इट इज़ इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, वही बात है. इसके अलावा इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, वही है इसमें भी. इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें एक फ्रीक्वेंसी का मतलब एक नंबर कई बार जब आता है तो उसी को. ठीक है. और मोड इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड. मोड को हम एक मीन्स एग्जैक्टली उसको डिफाइंड नहीं कर सकते हैं. इनका कहने का मतलब यही है. एज कम्पेयर टू मीन, मोड इज अफेक्टेड टू द ग्रेट एक्सटेंट बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग. तो ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है. जो मीन मीडियन सबका अपना अपना मीन्स वैल्यू होती है. हर चीज़ अलग अलग जगह पर यूज की जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है ना. यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसका आपको एक एग्जाम्पल लेके दिया हुआ है, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं. तो इस तरीके से हम जो आपका मेजर्स ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू आइडेंटिफाई द सिंगल वैल्यू विच इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर डेटा या कलेक्टेड डेटा, जो आपका होल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, ऐसा नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है. इसके लिए हम 3 मेथड यूज करते हैं. उसमें मीन, मीडियन, मोड. मीन में हम एवरेज वैल्यू लेते हैं. ये क्या हो गया. मीन में हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं. मीन में हम क्या लेते हैं, एवरेज वैल्यू लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेटा. डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, इसमें कितने तरीके के डेटा होते हैं. ठीक है. रेग्रेशन है, ये सब आपके क्या है, मेथड. तो एनालिसिस के मेथड है. जैसे ये आपके सेंट्रल टेंडेंसीज में मीन, मीडियन, मोड निकालना हो गया. इसके अलावा डिस्पर्सन में आप जो है कुछ उसके मेथड्स होते हैं, उसको निकालना, कोरिलेशन